दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये वाटर कलर स्केच आपको करके दिखाऊंगा। रियल टाइम मैंने वीडियो रखी है ताकि आप सारी चीज़ अच्छे से देखो समझो, और मैं सारी चीज़ें आपको बताते भी रहूंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, और जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं बताते रहूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे कर दो, क्योंकि इस वीडियो की जो मटेरियल्स वगैरह है उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस जल्दी डालने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ आर्टिस्टों के साथ मेरे लाइव सेशंस होते रहते हैं और होते रहेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर देना। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले जो मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो A3 साइज़ का है, और क्विकली मैंने एक यहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग की है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा ऑयल पेस्टल आप किसी किसी जगह में इस्तेमाल कर सकते हो अपने वाटर कलर में, जहाँ पे आपको कलर नहीं चढ़ाने। जैसे कि जहाँ जहाँ वाइट एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर का ऑयल पेस्टल इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमल का ऑयल पेस्टल है ये, और इसके इस्तेमाल से वो एरिया में कलर जल्दी से नहीं चढ़ेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वाटर कलर में, और इजीली आप अपने हाईलाइट एरिया, जो आपको एरियाज दिखाने जहाँ पे हाईलाइट्स हैं, उनको आप वाइट छोड़ सकते हो। तो ये एक तरीका है हाईलाइट्स बनाने का। और साथ ही साथ आप दूसरे कलर्स भी ले सकते हो ऑयल पेस्टल में, जहाँ पे आपको रफ स्ट्रोक्स टाइप के दिखाने, थोड़ी सी रफनेस आएगी, थोड़े से अलग टाइप के टेक्सचर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के अपने ऑयल पेस्टल को इस्तेमाल कर सकते हो अपने वाटर कलर को करने से पहले। और ये टेक्निक मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी टेक्सचर मुझे चाहिए, थोड़ी सी रफनेस चाहिए मुझे। तो इस तरीके की जो टेक्निक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और रफली इस्तेमाल कर सकते हो आप। हल्के हल्के बस आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे वो रफनेस चाहिए, और इसके ऊपर फिर कलर चढ़ते नहीं है वाटर कलर, और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और स्टार्ट में करूँगा एकदम लाइट कलर से। मैंने यहाँ पे बर्न्ड सिएना मैंने लिया है। एंड चैनल को अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे और लाइव सेशंस होंगे उसकी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप मिस कर दोगे। सो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके। एंड देखो, जब भी आप वाटर कलर करो, आप कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, आपको लेयर वाइज ही कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने जैसे हेयर में कलर किया, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लैक ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि आप ब्लैक से शुरू में जब आप वाटर कलर सीख रहे हो तो ब्लैक से थोड़ी सी दूरी बना के रखो, ब्लैक और वाइट कलर से, क्योंकि वो चीज़ें आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। डेफिनेटली आप बाद में ब्लैक वाइट सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखोगे, बट शुरू में उनसे दूर रहो, वरना आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कलर के साथ साथ पानी की क्वांटिटी को सही लेना सीखें। पानी की क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वाटर कलर में। ओके। एंड यहाँ पे जो भी मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। पेपर की साइज़ मैंने A3 ली है। ब्रश जो मैंने लिया है वो 7-8 नंबर का राउंड ब्रश है। एंड सिर्फ एक ब्रश का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ब्रश का इस्तेमाल करो, आप कई ब्रश इस्तेमाल कर सकते हो और करने चाहिए अलग अलग टाइप से। लेकिन क्योंकि मुझे इस ब्रश की पॉइंट पसंद है, आप देख रहे हो कितनी पॉइंटेड ब्रश है ये, और इस तरीके का ब्रश आपको लेना है। ये एक तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि जब भी आप वाटर कलर करो, आपकी जो ब्रश है उसकी साइज अगर बड़ी है तो भी चलेगा, बट उसकी जो टिप है, उसकी जो पॉइंट है वो सही होनी चाहिए। ब्रश पतला है लेकिन टिप फैली हुई है, तब भी आपका वर्क अच्छे से नहीं होगा। तो ब्रश कितना भी मोटा हो, उसकी टिप पतली होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि कुछ एक्सरसाइज मैंने डाली थी वाटर कलर पे काफ़ी पहले, एक्सरसाइज 1 2 3 3 एक्सरसाइज थी, उनको आप जाके ज़रूर प्रैक्टिस करें अगर आप वाटर कलर सीखना चाहते हैं तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो। अभी आप देख रहे हो कि जब मैं फेस पे कलर कर रहा हूँ तो लाइट एरियाज में मैंने येलो कर दिया, सबसे लाइट शेड में येलो रखा है मैंने, और जिस तरफ में डार्क शेड है उसमें हल्का सा मैंने रेड प्लस ऑरेंज का मिक्सचर किया है, और प्लस थोड़ा सा बर्न्ड सिएना जो हमारा ब्राउन होता है उसका इस्तेमाल किया है। और आपको ध्यान रखना होगा कि डार्क, कोई भी चीज़ कितनी भी डार्क हो, आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो आपने बहुत डार्क कलर कर दिया, फिर आपको लगा बाद में कि नहीं वैल्यूज़ में थोड़ी चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मुझे लाइट चाहिए, तो वाटर कलर में चीज़ों को डार्क करना आसान होता है, पर आप डार्क की हुई चीज़ को लाइट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इसलिए शुरू से ही लाइट चीज़ों को पहले करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डार्कनेस ऐड करनी है। अब मैंने देखो
इसके हेयर्स में पहले लाइट ब्राउन किया, अब मैंने ब्राउन को थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाई है ब्राउन की। तो इस तरीके से लेयर वाइज आप करोगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी वाटर कलर करने में। ओके, और मैंने वो हिस्सा काट दिया है जहाँ पे मैं बार बार ब्रश को पानी में डुबा रहा हूँ, बार बार ब्रश को धो रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना कि ब्रश को आप वाटर कलर में बार बार आपको भिगाना पड़ता है, बार बार धोना पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल नए हो वाटर कलर में तो ये चीज़ें आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने बार पानी को लेना पड़ता है। ओके, आपके जो भी मन में सवाल आएंगे मुझे लगता है कि मैं वो सारी चीज़ों को बता दूं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ड्राइंग जब मैंने बनाई थी तो ड्राइंग मैंने फ्री हैंड बनाई है, ड्राइंग को मैंने मैकेनिकल पेंसिल से बनाया है। और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वाटर कलर के लिए ड्राइंग बनाओ तो बहुत ज़्यादा लाइट रखो उसको। और मैंने वाटर कलर की मिस्टेक्स जब बताई थी एक वीडियो में, तो वो भी मैंने बताया था कि आपको ड्राइंग की आउटलाइंस को बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो डार्क सी आउटलाइन टाइप की दिखेगी आपकी ड्राइंग, और वो रियलिस्टिक शेड्स जो फील आता है वो नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ जो मैं इस बार अभी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही लूज ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मैं एकदम स्केची वाली जो फीलिंग आती है, एकदम पेंटरली लुक जो आता है वो उस टाइप से मैं अभी पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही ब्लेंड या फिर डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। और अक्सर मुझे इसमें ही मज़ा आता है। मैं ज़्यादातर जब भी वाटर कलर करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप भी करो शुरू शुरू में वाटर कलर तो हड़बड़ाओ मत, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में शुरू से भी मत घुसो। डिटेल करो जितना आपको मन कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि डिटेल में ही आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बाकी चीज़ें आपने डार्कनेस लाइटनेस ये सारी चीज़ें छोड़ दी। ड्राइंग सही है कि नहीं ये आपने छोड़ दिया, लेकिन आप डिटेल में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हमेशा ध्यान देना कि दो चीज़ें वाटर कलर में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके, और इन दोनों को आप लिख के नोट डाउन करके रखो ताकि आपको पता रहे। पहली चीज़ है ड्राइंग का सही होना, क्योंकि ड्राइंग सही होगी तभी वाटर कलर में जान आएगी। बिकॉज कलर एक बार लग जाते हैं तो वाटर कलर में उनको रेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। डार्क कलर लग गए मतलब लग गए, वो चेंज नहीं हो पाते हैं फिर। ओके, तो कलर बहुत बार आपकी ड्राइंग खराब होती है, बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ड्राइंग में शुरू से ध्यान दो ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी हो। और वाटर कलर क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ड्राइंग दिख रही भी होती है, तो ज़रूरी है कि हमारी ड्राइंग सही हो। ओके, पहली चीज़ तो ये कि ड्राइंग का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब भी आप वाटर कलर करो तो ये नहीं कि कौन सा कलर मैंने लिया। यहाँ पे मैं आपको कलर बार बार नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सा कलर मिक्स कर रहा हूँ, क्या कलर मैंने लिया, अपने पैलेट को बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डार्क और लाइट क्या चीज़ें कर रहे हैं। मैं कलर कोई भी ले सकता हूँ, मैं चेहरे में ऑरेंज की जगह ब्लू भी ले सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जन इस जगह में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कलर इतने सारे कौन कौन से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कलर जो मैंने लिया है ज़रूरी नहीं कि आप वही लो, आप कलर अपने मन से भी ले सकते हो। आप रेड ऑरेंज मिक्स कर लो, रेड क्रिम्सन या फिर येलो ले लो, लेमन येलो मिक्स कर लो लाइट शेड के लिए, डार्क शेड के लिए आप बर्न्ट सिएना ले लो, रॉ अंबर ले लो, जो भी आपके पास शेड्स अवेलेबल है आप उससे कलर कोई सा भी बना सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है वो ये कि डार्क और लाइट कितना हो रहा है वो। अब मैंने ऑरेंज लिया, पहले वो लाइट शेड था, अब मैं दोबारा से जो मिक्स ले रहा हूँ वो सेम है लेकिन वो डार्क में है अब। तो डार्कनेस और लाइटनेस का सही होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वाटर कलर करो। और जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं अपने पहले की वीडियोस में उन सबको भी ज़रूर करना। एंड अभी आप देख रहे हो कि मैं पहले लेयर को करने के बाद जो दूसरा लेयर मैं कर रहा हूँ क्विकली, वो सिर्फ उन जगहों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ जहाँ पे एरियाज थोड़े ज़्यादा डार्क हैं पहले लेयर के कंपैरिजन में। तो जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। A3 साइज का पेपर मैंने लिया है, लेकिन मैं पूरे पेपर को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं A4 जितने एरिया में ही पूरे ड्राइंग को बना रहा हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा करो, मुझे बस मज़ा आता है कि पेपर के बीच में ड्राइंग रहती है तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप कैसा भी बना सकते हो, कितने भी बड़ी साइज़ का बना सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस छोटे से एरिया में मैंने 3 फेस बनाए हैं और इनमें डार्क से लाइट को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और इसको करने के लिए आपके ब्रश में आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है, इसलिए ब्रश की टिप का सही होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके ब्रश की शेप्स बहुत अच्छी सी हैं तो आप अच्छे से आप कलर इजीली फिलअप कर पाओगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके,
एंड ये जो ब्रश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत सिंपल से ब्रश है और काफ़ी टाइम से मेरे पास है, 2-3 साल से ज़्यादा हो गई, तब भी ये ब्रश अच्छे खासे चल रहे हैं, तो लॉन्जिविटी अच्छी है ब्रश की। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके लिंक, आप ज़रूर इनको देखें। और जब भी आप ब्रश को रखो ना वाटर कलर के, तो इनको एकदम प्यार से रखा करो, क्योंकि वाटर कलर के ब्रश जो है ना बहुत जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। उनको बार बार साफ करो जब भी आप, तो बहुत आराम से करना। उनके जो बाल हैं उनको कभी भी सरफेस पर रगड़ना मत, उनको बस पानी में डुबा के आप आराम से इजीली आप धीरे धीरे धोओगे तो वो हमेशा बहुत लंबे टाइम तक वो टिके रहेंगे और उनकी टिप भी बने रहेगी। तो इन चीज़ का ध्यान रखना, ब्रश को रगड़ के मत धोना कभी भी वाटर कलर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत नाजुक से रहते हैं वो। ओके, और अभी जब मैं फेस के बगल में ये कलर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कलर अंदर ना जाए। इसलिए जब भी आप इस तरीके के एरियाज़ में कलर करो तो पहले ध्यान देना कि आपकी ब्रश की टिप सही हो। और आप चाहो तो पहले डायरेक्ट आप पेंटिंग में घुसने से पहले, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई, आप रफ पेपर में आपने छोटा सा पेपर रख लिया बगल में, उसमें आप पहले बेसिक प्रैक्टिस करके देख सकते हो, लाइन खींच के देख सकते हो कि आपका सही से हाथ में कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब फिर आप ड्राइंग के अंदर उस चीज़ को कर सकते हो। तो ऐसे में ईजी रहेगा आपके लिए। डार्क एरियाज में इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। जो टोन्स हैं, मैं आपको दोबारा से बोलता हूँ कि जो कलर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कलर लिए आपको वो लेने हैं, इसलिए मैं बार बार कलर को मिक्स करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसी चीज़ को आप ध्यान देना। कलर आप कोई सा भी ले सकते हो। डार्क मैंने रेड लिया है तो आप उसकी जगह क्रीमसन ले लो, ब्राउन ले लो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि डार्कनेस और लाइटनेस सही होनी चाहिए। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेपर यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं वो 300 GSM का है, लेकिन A3 साइज़ का है और 300 GSM का है, लेकिन आप 120 GSM के पेपर को भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और एकदम बिगिनर हो आप, आपने वाटर कलर अभी बहुत ज़्यादा की नहीं है, तो आप जो क्लासमेट्स के पेपर कॉपी की क्लासमेट्स की जो ड्राइंग कॉपीज़ आती हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे जो कलर्स मैंने लिए हैं वो कैमल के हैं और कैमल की ट्यूब्स में इस्तेमाल करता हूँ। उन ट्यूब्स को मैंने इस बॉक्स में डाला हुआ है। ये बॉक्स को देख के आप ये मत सोचना कि बहुत हाई ब्रांड का चीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए ये अच्छे बन जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आती हैं कभी कभी मन में, तो ये चीज़ अपने अंदर मत लाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं वो सिंपल सा जो पैलेट आता है प्लास्टिक का वो इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी मैं इसको भी इस्तेमाल करता हूँ। ये स्टील का एक बॉक्स है वाटर कलर जिसमें हम लोग डालते हैं, तो ये खाली आता है, लेकिन इसके अंदर हम कलर हम लोग खुद डालते हैं, तो ये पहले से कलर भरा हुआ नहीं आता है। कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैमल का आर्टिस्ट ग्रेड 18 शेड्स के जो कलर आते हैं वो वाला ट्यूब्स, और उसके जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आप उसको कहीं भी आसपास के आर्ट स्टोर से या स्टेशनरी दुकान में वो मिलता है, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं हेयर्स में कलर कर रहा हूँ और मैंने ब्लैक नहीं लिया है अभी तक। ओके, ब्लैक नो डाउट मैं लूँगा, डार्क एरियाज में मैं लूँगा, लेकिन अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पे ब्लू और ब्राउन को मिक्स करके ये डार्क सा शेड बनाया है, और इससे क्या होता है ना, देखो कलरफुल लगता है ड्राइंग। जैसे बाल को अगर आप पूरा ब्लैक कर दोगे तो वो एकदम स्टिफ लगेगा कि नेचुरल सी फीलिंग नहीं आएगी एक। तो पहले हल्का सा मैंने ब्लू रखा क्योंकि यहाँ पे ब्लू की थोड़ी सी लाइट आ रही थी, ऐसा फील आ रहा था। तो इस तरीके से आप लेयर वाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, ज़्यादा डायनेमिक लगता है और चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। तो अलग अलग शेड्स ले रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर ले। तो बैकग्राउंड देखो ये सब इंट्यूशन से आता है, आपको ऐसा नहीं कि मुझे यही कलर लेना है। अब यहाँ पे जैसे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क शेड में, तो मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ब्लू ही करूँ, आप चाहो तो ब्लैक कर दो, आप चाहो तो डार्क रेड कर दो, ये सब आपके अंदर से आएगा। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जब आप 100-150 ड्राइंग बना चुके होगे वाटर कलर में, तब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो कभी भी वाटर कलर ड्राइंग को गलत करने से डरना मत। और ये वाटर कलर की काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो आप आपने प्रैक्टिस किया, एक दिन पूरा उसमें लगाया, आपका अच्छा बना तो बना, अगर आपकी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगले दिन दूसरा करेंगे। तो इतना टेंशन नहीं लेना कभी भी पेंटिंग करते समय कि कलर लूँ कि नहीं लूँ, ये वाले शेड्स लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि आप जब अपने मन से सोचोगे कि हाँ मैं इसको लेके देखता हूँ क्या होता है, भले ही ख़राब हो जाए ड्राइंग, लेकिन आप लेके देखोगे
तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे आगे चल के कि हाँ मैंने उस समय लिया था वो चीज़ काम नहीं की थी तो अब मैं दूसरा लूँगा। तो जो भी आर्टिस्ट को आप देखते हो, जो लोग पेंटिंग करते हैं और कलर अपने मन से लेते हैं, आपको लगता होगा कि यार इसने क्या सीखा, इसने ऐसा क्या किया कि इसको ये चीज़ें अपने मन से आ रही हैं। तो सब ने एक ही चीज़ की कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप बार बार गलती करोगे कलर्स की तब आप जानोगे कि आगे चल के कौन से कलर्स लेने हैं। एंड शुरू में जैसे मैंने आपको दिखाया ना, मैंने ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल किया थोड़ी थोड़ी जगह में। आप चाहो तो मोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो मास्किंग फ्लूइड जो आता है वाटर कलर के लिए, खासकर जो एक फ्लूइड आता है उसमें क्या होता है, एक लिक्विड सा रहता है, उसको आप जिस जिस जगह में लगाओगे वो उस जगह में सूख जाता है, फिर कलर होने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो एक मास्किंग फ्लूइड भी आता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप शुरू में अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी को खरीदो, आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हो। मोमबत्ती की जो टिप होती है ना मोमबत्ती की, उसको भी कहीं रब करके आप उस जगह को हाईलाइट के लिए छोड़ सकते हो। तो ये सारे थोड़े थोड़े जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं कभी कभी, और उसी में ही आपको मज़ा आता है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ध्यान दे रहा हूँ पोर्ट्रेट जब मैं इसको कर रहा हूँ कलर, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी डार्क है और मुझे उससे ज़्यादा डार्क नहीं करनी। यहाँ पे मैंने पर्पल बनाया है, पर्पल शेड, ये वाला जो पर्पल शेड है वो क्रिम्सन और ब्लू, प्रशियन ब्लू को मिलाने से बनता है। तो आप मिक्सचर कर करके देखोगे, ये सारी चीज़ें जो कलर कैसे बनाते हैं आप मिक्स कर करके देखोगे, आपको समझ आएगा। एक चीज़ जो आप लोगों में से कई लोग बार बार पूछते हो वो ये कि पोर्ट्रेट आप बनाते हो पर पोर्ट्रेट सही नहीं बनता, वाटर कलर में सही शेड्स नहीं आते, स्किन टोन्स नहीं आते, या फिर पोर्ट्रेट करते समय बहुत प्रॉब्लम होती है वाटर कलर में। ये सारे बहुत बार सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपको पोर्ट्रेट में वाटर कलर करना है तो आपको उसकी ड्राइंग को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं, वो ड्राइंग को या तो ट्रेस कर लेते हैं या तो सिर्फ ग्रिड मेथड ही कई सालों से बस कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, देखो हमें ऐसा लगता है कि ड्राइंग तो हम ट्रेस भी कर लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कलर अच्छे हो जाएं। कलर अच्छे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको प्लेन्स का आइडिया नहीं रहता दिमाग में कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। ये आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे। आपकी जब तक ड्राइंग इंप्रूव होगी आपको प्लेन्स के आइडियाज़ होने लग जाएंगे। आपको प्लेन्स के आइडियाज़ होने लग जाएंगे तो कौन से कलर को कितना डार्क करना है, कहाँ पे कौन से कलर को कितना लाइट करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। इसलिए हमेशा समझना इस चीज़ को कि आपकी ड्राइंग अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, फ्री हैंड कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तब जाके आपका वाटर कलर इंप्रूव होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्राइंग के ऊपर फोकस करो, आप फ्री हैंड बनाओ। शुरू में आप ग्रिड कर सकते हो लेकिन आप फ्री हैंड भी धीरे धीरे आपको उस पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वाटर कलर में आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर आपका अभी बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग नहीं हो रही है या फिर पोर्ट्रेट में आपको दिक्कत आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट करो और उसमें वाटर कलर करो। आप दूसरे सब्जेक्ट मैटर ले लो पहले जो आपको इजी लगते हैं, जैसे लैंडस्केप ले सकते हो या फिर स्टिल लाइफ ले सकते हो। उसमें पहले शेड्स लाने की कोशिश करो कि जोन सा कलर आपके सामने है उसमें डार्क से लाइट शेड्स कैसा लाया जाए। जब उसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करने लगोगे तो आपको समझ आएगा कि डार्क और लाइट कैसे लाते हैं वाटर कलर में। और वाटर कलर में लाइट हमेशा पानी का इस्तेमाल करके ही लाना। कईयों का मैंने देखा है कि वो वाइट कलर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वाइट शेड पाने के लिए। जब भी आप ऐसा करोगे आप अपना वर्क इंप्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाटर पे कंट्रोल लाना ज़रूरी है। पानी कितना लेना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा डार्क से लाइट शेड सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करना। वाइट कलर बाद में इस्तेमाल होता है जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे तब, लेकिन अभी सिर्फ पानी इस्तेमाल ही करना अपने कलर के शेड्स को बदलने के लिए। ओके, आई थिंक सारी चीज़ें आपकी मैंने यहाँ पे बता दी हैं। आपके मन में जो जो सवाल आते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पेपर, कलर और ब्रश सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो। और भी जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछा करो, ताकि मुझे समझ आ जाता है कि और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी होती है, ताकि मैं अगले वीडियोस में उन सारे सवालों का जवाब देता रहूं। अभी देखो मैं ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लैक भी इस्तेमाल करूँगा। तो इन जगहों पर मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस चाहिए ही चाहिए। ओके, और वाटर कलर में क्या होता है ना, एक बार आप डार्क शेड लोगे तो वो ड्राई होने के बाद तुरंत थोड़ा सा उसकी कलर
थोड़ी सी लाइट हो जाती है, तो आप उसमें लेयर वाइज बार बार कर सकते हो। ओके, और ब्लैक में भी आप कुछ और कलर भी ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लैक में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स कर दिया या ब्लैक में थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दिया, ताकि एक अलग सा टोन भी, अलग सा एक शेड भी आपको मिल जाए। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आपको करने ज़रूरी हैं। एंड वाटर कलर में कभी भी शुरू से डार्क नहीं करना कोई चीज़ को, कोशिश करना कि लाइट से ही आप डार्क में जाओ, क्योंकि डार्क वाली चीज़ लाइट नहीं हो पाती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप वाटर कलर करो तो साथ में एक कपड़ा रखे रहना या फिर टिश्यू पेपर, जिसमें आप बार बार अपने ब्रश को पोंछ सको, ताकि जब भी गलती से अचानक आपने मान लो थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया तो तुरंत आपने ब्रश को पोंछ दिया, या फिर तुरंत टिश्यू से अपने एक्स्ट्रा जो पानी लग गया उसको तुरंत हल्का सा टच करके सोख लिया, तो इससे क्या है, चीज़ें संभल जाती हैं तुरंत। ठीक है, तो एक कपड़ा, गंदा सा कपड़ा जो आपको, जिसमें आप ब्रश पोंछ सको, या फिर टिश्यू पेपर एक रखे रहना अपने पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शुरू में जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं उनका भी ये सवाल रहता है कि सर पहले ट्यूब्स लें या फिर केक्स जो आते हैं वाटर कलर के वो लें। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने वाटर कलर कभी नहीं किया तो आप केक्स लो, वाटर कलर के केक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी फिट रहते हैं और उसमें बस आपको कलर लगाना होता है, आपको ब्रश लगाना होता है। ट्यूब्स में क्या है ना, शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप बहुत पहली बार कर रहे हो तो आप केक्स लो, और डॉम्स के या फिर कैमल के केक जो आते हैं आप किसी को भी ले सकते हो। ओके, सो हियर इज़ द पेंटिंग जो मैंने क्विकली स्केच किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे लाइव सेशंस वगैरह जो होंगे आगे चल के मिस ना करो। एंड आर्टिस्ट ग्रोथ हैक्स की जो मैंने सीरीज़ बनाई थी, अभी तक आपने अगर उस पर साइन अप करके उसको देखा नहीं है, वो सीरीज़ फ्री में है। मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। पहला जो लिंक रहेगा वो सीरीज़ का लिंक, उसको आप जाके देखो, बहुत कुछ उसमें आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हो। अगर सीखा हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी आते रहेंगे। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।